विशेष बात के ऊपर मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कैसे हम सामर्थ्य रूप से परमेश्वर कार्य को कर सकते हैं। प्रभु चाहता है कि उसके कार्य को करें, ना केवल करें लेकिन कैसे करें, सामर्थ्य रूप से करें, पावरफुल रूप में करें। और इसके लिए हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत जरूरी, हम इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं पवित्र आत्मा के ऊपर। और हमने इस बात को देखा था, तो जब ये स्टडी है, अगर आप नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लिखें। बहुत अच्छा है कि आप कुछ बातों को लिखें ताकि बाद में आपने पढ़ सके, स्टडी कर सके, उन पर विचार कर सके, मनन कर सके। क्योंकि ये चीजें एक दिन में हमारे जीवन में नहीं होंगी, लेकिन हम जब लगातार उनके साथ अपने टाइम को बताते हैं, समय को बिताते हैं, तो हम क्या होते हैं, उन बातों के बारे में सोचकर आशीषित होते हैं। तो हम आज विशेष पवित्र आत्मा के बारे में जब देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ चाहिए, वो अभिषेक चाहिए। और आज हमें पवित्र आत्मा के कुछ और अधिक गहराई कदम चलेंगे। पवित्र आत्मा अपने आप के अंतर्गत बहुत कुछ रखता है। याद रखें, पवित्र आत्मा को पर इसलिए ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बोला जा रहा है। और एक बात हमें समझना, इन दिनों के अंतर्गत जो परमेश्वर कार्य कर रहा है वो किसके द्वारा कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है। यानी पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में आकर, उसके सेवकों के अंतर्गत, सेवका के अंतर्गत, उनके दास दासियों में आकर के पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। तो आज की जो सेवकाई है, इन दिनों की जो सेवकाई है, चाहे वो हमें भारत की बताएं या विदेश की बताएं या वर्ल्ड की कहे, इन दिनों के अंदर सेवकाई है, वो किसकी सेवकाई है, पवित्र आत्मा की सेवकाई है। और हमें इस पवित्र आत्मा के बारे में समझना है। और पवित्र आत्मा के बारे में आज हम इस बात को देखेंगे कि पवित्र आत्मा के पास क्या कुछ है, बहुत कुछ पवित्र आत्मा के अंदर है। और हम इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा के अंदर से सारी चीजें निकलती है। और हम आज पवित्र आत्मा के दो पहलू के बारे में बातचीत करेंगे, दो विशेष बारे में बातचीत करेंगे। उसमें पहला है पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान। तो कितने पवित्र आत्मा वरदान है, कितने हैं? नो। ठीक है, ध्यान रखें, कितने हैं? नो। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। ये 9 वरदान कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से प्रभु के वचन में से एक भाग निकाले, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़े। पहला कुरिन्थियों 12 का 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, हाँ, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक आत्मा करवाता है, वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। पहला कुरिन्थियों 12 के 11 में लिखा है, ये सारे प्रभावशाली कार्य वही आत्मा करवाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो प्रभावशाली कार्य, जो यहाँ प्रभावशाली कार्य की बात कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के वरदानों की बात कर रहे हैं। तो ये पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? उस एक ही अंदर, किसके अंदर? पवित्र आत्मा के अंदर पाए जाते हैं। ये जो पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में देख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा आपके वरदान अपने आप में को अलग नहीं है। ये पवित्र आत्मा वरदान को अपने आप में अलग सेपरेट नहीं है, लेकिन कहाँ है? पवित्र आत्मा के ही अंदर है। यानी किसका मतलब, पवित्र आत्मा के बिना वरदान काम नहीं कर सकते। अगर एक आदमी, एक व्यक्ति कहे मेरे जीवन का पवित्र आत्मा वरदान काम कर रहे हैं लेकिन मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करता, तो क्या वो गलत है? कई लोग कह सकते हैं मैं वरदानों में विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे अंदर चंगाई का वरदान काम कर रहा है या दूसरा वरदान काम कर रहा है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के बारे में विश्वास नहीं करता, या मैं पवित्र आत्मा विश्वास नहीं करता, मैं केवल वरदान पर भरोसा करता हूं। तो क्या है? वो टोटली रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि ये वरदान कहां है? ये वरदान किस जगह पर है? पवित्र आत्मा के अंदर है। पवित्र आत्मा के अंदर ये सारे के सारे वरदान पाए जाते हैं। और इस चीज को हमें ये कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा के अंदर ही सारे वरदान है। इस जैसे हम कहें एक मकान है, उसे हम एक मकान कह सकते हैं, कमरा एक मकान कह सकते हैं, घर कह सकते हैं। एक पूरा घर है, लेकिन उस घर में क्या है? उसी घर के अंतर्गत एक डाइनिंग हॉल भी है, उसी घर के अंदर एक स्टडी रूम भी है, उसी घर के अंतर्गत किचन भी है, लेकिन हम पूरे को क्या बोलेंगे? मकान बोलेंगे या घर बोलेंगे। तो इसी रीति से पवित्र आत्मा है और उसके अंदर ही अलग अलग कह सकते हैं कमरे हैं जिनका अलग अलग नाम है। तो पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र आत्मा से अलग नहीं है, वो पवित्र आत्मा के अंदर ही है। यूं ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये जो वरदान है पवित्र आत्मा से लग गया, नहीं, पवित्र आत्मा के अंदर ही है। फिर अगली बात हमने यहाँ पढ़ी, दोबारा पढ़ी इसको, पहला कुरिन्थियों 12:11 में लिखा है, वो प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा
कराता वही एक है आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है और जिसे जो चाहता है, वह बांट देता है। जिसे जो चाहता है बांट देता है। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें क्या कि कुछ ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक है जिसे समझने में हमें क्या लग रहा है, इसको पढ़ते समय में ऐसे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा की अपनी इच्छा है या परमेश्वर की अपनी इच्छा है, वो चाहे जिसको बांट देता है और जिसे नहीं चाहे उसे नहीं देता है। तो ये पढ़ने से, वचन पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है ना, वो किसकी इच्छा पर निर्भर कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर कर रहा है। वो चाह रहा है जिसको दे रहा है, जिसे नहीं चाह रहा वो नहीं दे रहा। तो यहाँ ऐसा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, हम अगर इस वचन को इसी रूप में पढ़े तो ऐसा नजर आता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। यानी वो चाह रहा है, किसी को चाह रहा है, किसी को नहीं चाह रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये वरदान कुछ विशेष लोगों के लिए है। इसका मतलब वचन पढ़ने समय लगता है कि वरदान कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही है। लेकिन रोमियो 2:11 क्या कहता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है, या इस बात को ये ना समझे कि पवित्र आत्मा की जिसको इच्छा है या परमेश्वर जिसकी इच्छा है उसे वरदान दे रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता में ये जो वरदान है, इस बात को समझे, ये वरदान प्रत्येक जन के लिए है। हालेलुया, ये वरदान हर एक के लिए है। अब आप कहेंगे बस साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं वरदान सबके लिए? क्योंकि पवित्र आत्मा, सबसे पहले हम पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे। पवित्र आत्मा किसके लिए है, किसके लिए पवित्र आत्मा? अगर हम प्रेरितों का 2 अध्याय निकाले मेहरबानी से, तो हमें समझ में आएगा कि जब हम पवित्र आत्मा के वरदान की बात कर रहे हैं तो हम क्यों कह रहे हैं कि वो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। प्रेरितों का उसका 2 का बड़े मेहरबानी 17। परमेश्वर कहता है परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में हाँ जी, ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा, हाँ ध्यान से सुने, प्रभु का वचन कह रहा है अंत के दिनों में ऐसा होगा। हम सब ने इस वचन को पढ़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि और थोड़ा हम ध्यान से गहराई में चले कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। नंबर 1 पहला क्या कह रहा है, किसके लिए पवित्र आत्मा किसके लिए? सब मनुष्यों के सब मनुष्यों के लिए। पहला कैटेगरी कौन है? सब मनुष्य। नंबर 2 हाँ आगे, और तुम्हारे बेटे और बेटियां। नंबर 2 दूसरी कैटेगरी, दूसरा समूह कौन मिलता है? बेटे और बेटियां। यानी कि दूसरा समूह, पवित्र आत्मा पहले किसके लिए? सब मनुष्यों के लिए। फिर यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा किसके लिए है? बेटे और बेटियों के लिए है। अगला हाँ जी, भविष्यवाणी करेंगी। हाँ जी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और पुण्य, जवान और पुण्य। जवान और पुण्य का मतलब, पुण्य, जवान और पुण्य दोनों प्रभु के अंतर्गत बताए गए हैं। पुण्य के अंतर्गत जो बहुत अधिक मैच्योर हो सके, आत्मिक तौर से बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, या दूसरे तौर से एज के उम्र के अंदर बूढ़े हो गए। तो दूसरे शब्दों के अंदर हम कह सकते हैं तीसरी कैटेगरी है ये पवित्र आत्मा किसके लिए? जवानों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी है। और आगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा। बस, थैंक यू। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है? 4 कैटेगरी हमें पढ़ने को मिलती है। पवित्र आत्मा किसके लिए? 4 भागों के अंदर यहाँ पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है? सब मनुष्यों के लिए, सबके लिए है। तो यहाँ ऐसा कोई बैठा है जो मनुष्य नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं जो मनुष्य नहीं है? सब मनुष्य ना, हम सब क्या है? मनुष्य। कई बार बोलचाल की भाषा हम जरूर बोल देते हैं एक दूसरे को। कई बार माता पिता गुस्से में बोल देते हैं, अबे तू क्या है? शेर बेटा है, शेर बेटा है, शेर बेटा है ना। कई बार शेर बेटा बोलते हैं। अच्छा है, ऐसा तो कम सुनने में आता है कुछ और ही बोलते हैं, है ना। तो क्या है, इस बात को हमने, तो क्या है, पहला कैटेगरी कौन सी है? सब मनुष्यों के लिए। दूसरी कैटेगरी बेटे और बेटियों। बेटे बेटी का मतलब स्त्री और पुरुष इसके अंदर शामिल है। तीसरी कैटेगरी में कौन लिखा गया? जवान और बुजुर्ग इसमें शामिल है। और चौथी कैटेगरी है वो कौन सी है? दास और दासी। प्यारे परमेश्वर में समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा किसके लिए है? सबके लिए है। जब पवित्र आत्मा सबके लिए, तो वरदान किसके लिए है? सबके लिए। वरदान में सबके लिए। इसका मतलब ये पवित्र आत्मा के जो वरदान है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जिसे चाहता है, इसका मतलब कुछ विशेष लोगों के लिए है, विशेष व्यक्ति के लिए है, या विशेष स्त्री के लिए है, विशेष पुरुष के लिए है, विशेष दास के लिए है, विशेष दासी के लिए है, या विशेष मनुष्य के लिए। ऐसा नहीं है। ये पवित्र आत्मा किसके लिए है? ये पवित्र आत्मा सब
सबके लिए है। ये पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, सबके लिए है। और हम आज आपको कह रहे प्यारे परमेश्वर को, जब पवित्र आत्मा सबके लिए है तो पवित्र आत्मा के वरदान भी सबके लिए है। इसलिए हमें आनंदित होना है, हमें खुश होना है, हम इस बात को समझना है कि ये जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है हम में से हर एक के लिए है। और पवित्र आत्मा कितने वरदान है? 9 वरदान है। इन बारे में के अंतर्गत हम डिटेल से थोड़ा आने वाले दिनों का देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय को आप रोज पढ़े, आने वाले दिनों के अंदर 8 से लेकर के 12 तक बार बार पढ़े, तो वहां ये 9 वरदानों को आप, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को आप देख सकते हैं। अब अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र आत्मा के वरदान 9, क्या एक व्यक्ति, एक मनुष्य सारे 9 वरदानों को ऑपरेट कर सकता है क्या? आंसर क्या है? क्या एक व्यक्ति के अंदर सारे वरदान आ सकते हैं क्या? यस या नो? क्या सोचते हैं? आ सकते हैं? आ सकते हैं? भाई लोग क्या सोचते हैं? आ सकते हैं? सब हर एक व्यक्ति का 9 वरदान होना जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है, लेकिन आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। और इसके लिए हम बाइबल के अंतर्गत बहुत से प्रभु के लोग हैं, लेकिन जिनको हम ज्यादातर देखते हैं उनमें पहला है यीशु मसीह। यीशु मसीह के जीवन के अंदर में 9 पवित्र आत्मा वरदानों को ऑपरेट होते देखते हैं। और दूसरा है जिसके अंतर्गत हम 9 पवित्र आत्मा के वरदानों को ऑपरेट होते देखते हैं, वो है पौलुस। तो इन दोनों के अंतर्गत हम, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसके अंदर पवित्र आत्मा के 9 वरदान ऑपरेट होते थे। क्या दुनिया के अंदर आप किसी व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा वरदान काम करते हैं, जिन्हें आप जानते हैं? डॉक्टर डीजे है जी, डॉक्टर डीजे क्या कहते हैं? है कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक दो अभी प्रभु के जो सेवक है, सबसे पहले जो हमारे इंडिया के अंदर अभी प्रभु के पास चले गए, डॉक्टर डीजे दिनाकर, जिनमें पवित्र आत्मा के 9 वरदान ऑपरेट होते थे। पवित्र आत्मा 9 वरदानों से भर करके वो काम करते थे। 9 के 9 वरदान उनके अंदर ऑपरेट होते, अलग अलग समय के अंदर होते थे। और अभी उनके बेटे उसके पश्चात उसके अंदर ऑपरेट हुए, इतना हाईली, इतना अधिक सामर्थ्य रूप से ऑपरेट नहीं हुए, लेकिन उनमें कम हुए। लेकिन उनके पापा के अंतर्गत अगर आप उनके पुराने CD देखेंगे, वीडियो सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे उनके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा 9 वरदान ऑपरेट होते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों को मैं आप जानते हैं जिनके अंदर 1 या 2 वरदान आज भी ऑपरेट होते हैं, जैसे कि अपोस्टल अंकुर नल्ला साहब जैसे हैं, उनके अंदर कुछ वरदान ऑपरेट होते हैं। और हमारे जो भविष्यवक्ता है, क्या नाम है? विजेंद्र सिंह जी। हाँ, जो विजेंद्र सिंह जी जो है, तो उनके आगे क्या लगाया जाता है? प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, तो वो एक प्रॉफिट का वरदान उनके जीवन के अंदर काम करता है। ऐसे बेनीहीन है जिसके अंदर हीलिंग का वरदान काम करता है। और आप और मैं, ऐसे हम में से कुछ लोग हैं, मेरे जीवन का नाम कह सकते हैं, हमारे पास्टर साहब जीवन कह सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र डेविड के जीवन में कह सकते हैं। कुछ ऐसे प्रभु के सेवक आज भी हैं जिनमें कुछ वरदान ऑपरेट हो रहे हैं। सारे वरदान ऑपरेट नहीं हो रहे, लेकिन ये कुछ ऐसे सेवक हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा के 1 या 2 वरदान ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अवसर आपके लिए, अवसर मेरे लिए है। हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। पवित्र आत्मा 9 वरदान हमारे अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हमारे जीवन के अंदर आ सकते हैं। अब सवाल ये है, आज मेरे आपके जीवन का सवाल ये होगा, ये वरदान हमारे जीवन में आते कैसे हैं, कैसे ऑपरेट होंगे? क्या आप चाहते हैं वरदानों को? हम सब चाहते हैं, चाहना चाहिए। नहीं चाहते हैं तो चाहें। पहला कुरिन्थियों 14:1 को पढ़े, क्या लिखा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14:1, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। ध्यान रखना, में धुन रखनी है। आपसे कहना चाहते हैं, मेरा आपका प्रभु के पास आने का मकसद केवल इतना नहीं है कि हमने उद्धार प्राप्त किया, उसके लहू से धुल गए, हमारे पाप धुल गए हैं, नए बन गए हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक नया जन्म प्राप्त किया है, हमने पवित्र आत्मा पाया है, हमने बपतिस्मा पाया, हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु को देते हैं। यहाँ तक कि हमारा मसीह जीवन सीमित नहीं है। हमारा मसीह जीवन का ये हमारे स्टेप है, हमें काम करना है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों के अंतर्गत परिवार ने प्रभु की महिमा के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जल का बपतिस्मा लेकर एक परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। अभी और भी लोग हैं हमारे जिन्हें पूरा करना है। बी रेडी, तैयार हुए, हमें करना है। ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिए कि नहीं हमें वरदानों के पीछे चलना है, इन कामों को नहीं करना, हमें सब करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें हर काम को करना है। प्रार्थना का जीवन,
प्रभु को देने का जीवन, संगति का जीवन, हमें सुसमाचार प्राप्त बताने का जीवन, हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जल का बपतिस्मा लेना, ये हमारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप हमें पूरे करते चले जाने हैं। और हमारा अल्टीमेट जो हमारा मेन मकसद क्या है, वो है पवित्र आत्मा हमें क्या, वरदानों की धुन में रहे, वरदान को प्राप्त करने का प्रयास करें, वरदानों के साथ भरने का प्रयास करें। मसीही जीवन क्या है, फल पवित्र परमेश्वर, ये मसीह जीवन संसार में परमेश्वर जीवन को ऑपरेट करना है। मसीह जीवन संसार में गॉडली लाइफ को दिखाना है, परमेश्वर का जीवन दिखाना है। याद रखिए, आप कौन हैं, आप किसके आप किसके प्रतिनिधि हैं, परमेश्वर की। इस संसार के अंतर्गत आप संसार में, अगर वैसे बोलचाल की भाषा में कहें तो आप और मैं संसार में छोटे परमेश्वर या कह सकते हैं कि यीशु के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके लिए आपको मुझे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। अब सवाल ये है, ये हमारे जीवन के अंदर क्रियावंत कैसे होते हैं, एक्टिव कैसे होते हैं। तो इसके लिए सबसे नंबर 1 पहली बात हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो है पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्यता। Be faithful for the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्य, अगर पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है, वो वरदानों को प्राप्त नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा तो प्राप्त कर सकता है, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा हर एक वर्ग है, लेकिन वरदानों के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भूख रखनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा के लिए कोई आपको कोई धार्मिक काम करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के लिए आपको एक भूख रखना है और परमेश्वर की प्रति का भरोसा करके उसके नजदीक जाना है, हमें भरेगा। लेकिन वरदानों के लिए यू एंड आई, आप और मुझको क्या करना पड़ेगा, पहला काम जो करना पड़ेगा वो पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्य होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्य होने का मतलब क्या है, उससे पहला कदम यह है कि पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्य, आप किसी व्यक्ति के प्रति, मैं आप कई बार हम कैसे अपने रिश्ते को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, विश्वास योग्यता के, हमारा एक दूसरे विश्वास होता है, हम धीरे धीरे उसके ऊपर हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, दिन प्रतिदिन हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है। ऐसी विश्वास परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति भी हमें क्या करना है, विश्वास योग्यता के साथ चलना है। और इसका पहला तरीका है पवित्र आत्मा की भरपूरी को बनाए रखना। पवित्र आत्मा की भरपूरी को आपको बनाए रखना है। विश्वास योग्यता का पहला कदम है पवित्र आत्मा की भरपूरी को बनाए रखना। और भरपूरी कैसे आएगी, कैसे आएगी, वो तो वैसा हमें पता नहीं, वो कैसे आएगी, हमने देखा है पिछले दिनों में कैसे आएगी। हमें 3 कार्य हमें करना है। नंबर 1, प्रार्थना का जीवन हमें जीना है। नंबर 2, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बुद्धिमानी के साथ चलना है। और नंबर 3, तीसरा जो मुझे आपको काम करना है, हम चाहते पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, हम चाहते पवित्र आत्मा भरपूरी हमारे जीवन में काम करे। तीसरा काम क्या करना है, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना है। हमें शब्दों के प्रति से ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी। जो शिक्षा आप चल रही है, ऐसा नहीं एक दूसरे लिंक है, जुड़ी हुई है, आप आगे बढ़कर पीछे बात भूल करके आगे नहीं चल सकते। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में बनाए रखना है। हर दिन हमें पवित्र आत्मा भरपूरी में चलना है। हमें हर दिन प्रार्थना के साथ, बुद्धिमानी के साथ और अपने शब्दों पर कंट्रोल रखते हुए पवित्र आत्मा भरपूरी को बनाए रखना है। भरपूरी में हमें रहना है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा भरपूरी में नहीं है, याद रखिए प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो क्या होगा, वो पवित्र आत्मा वरदानों के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते। बंद हो गया क्या होगा, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी को, जो पवित्र आत्मा भरपूरी के अंदर नहीं है, वो क्या होगा, वरदानों के अंदर ऑपरेट नहीं हो सकता। तो पहले परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्यता का पहला काम है पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना। दूसरा इसका कार्य है, पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्य होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति आज्ञाकारी होना पड़ेगा। विश्वास योग्यता का सेकंड स्टेप, पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति आज्ञाकारी होना पड़ेगा। जो ही आप भरपूरी में चलोगे, आपसे कहना चाहे खुदा के लोगों, जो ही हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलेंगे, पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा हमें दिशा निर्देश करेगा, पवित्र आत्मा हमें हर बात के प्रति, अच्छी और बुरी बात के प्रति हमें बताएगा, गलत चीज के प्रति वो रोकेगा, सही चीज के प्रति में उत्साहित करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है लोगों के जीवन के अंदर, मसीही जीवन के अंदर ऐसा कई बार होता है, व्यक्ति पवित्र आत्मा भरपूरी में चलता है लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनी और अनसुनी करता है। पवित्र आत्मा से कुछ कहता है, देख मेरे बेटे इस तरह से तुझे कार्य करना है, देख मेरी बेटी तुझे इस तरह जाना है। और कई बार वो उस पे नहीं जाते, फिर वो शाम को आकर के क्या है, उसका
कैसे नुकसान जब उनके जीवन में होता है तो आकर अपने परिवार के अंदर बातचीत करते। आज सुबह मुझे ऐसा लगा था और मैं ऐसा काश ऐसा कर लेता। तो हमने आप में से कई लोगों ने ऐसा सुना होगा, आपके परिवारों में कई बार ऐसी बात हुई होगी। आपने कई बार ऐसा कहा होगा, अपनी पत्नी के साथ बात की, पति के साथ आपने बात की होगी, आपने मुझे बिल्कुल लग रहा था कुछ होने वाला है, मेरे मन के अंदर एक आवाज आई थी, है ना, कह सकते हैं ऐसा उदाहरण आपके पास है ना, आप में से कई लोग कह सकते हैं ये क्या है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। हमें समझना है कई बार हमारी अपेक्षा के विरुद्ध कुछ बातें पवित्र आत्मा बोलता है, पर हमें क्या होना है, सेंसिटिव होना है, हमें उसके प्रति आज्ञाकारी होना है। पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति आज्ञाकारी होने का तरीका यह है, रोज रोज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करना है। आप में से कई लोग हैं, जैसे सभी लोग हैं, आप किसी भी नंबर से फोन करो, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हम आपको बता देंगे कि कौन बोल रहे हैं, कारण क्यों है, क्या कारण है। आप में से कई लोगों को हम भी किसी नंबर से फोन करें, आप में से कुछ लोगों ने हाँ प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब बोल देंगे, क्यों, क्योंकि फेमिलियर, हम एक दूसरे की आवाज के प्रति क्या हो गया, हमारे लिए जान पहचान की आवाज बन गई। हमें मालूम है, आप मालूम है एक ट्यूनिंग कैसी आवाज आएगी, उधर से आवाज एक अलग तरह की आवाज आएगी, है ना, अलग अलग तरह के। कुछ लोगों का आप करो प्रेज द लॉर्ड, पता प्रेज द लॉर्ड, है ना, आप समझ जाओगे ये वो बोल रहा है, चर्च का वो आदि बोल रहा है ना। कई बार कुछ लोग होते हैं बैठे थे कहीं, कहते पास्टर साहब फोन लगाओ करो, वो और किसी फोन से फोन करते हैं, बहुत कुछ उनकी आवाज से पहचाना जाता है। और आप वहाँ आप अच्छा वो यहाँ बैठे हैं क्या, कैसे पता चल जाता है, उनकी आवाज से। और कुछ लोगों की आवाज से ऑटोमेटिक पता चल जाए कौन बोल रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमें पता है उनकी आवाज को पहचानते। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा के साथ फेमिलियर बने, उसके साथ हमारी आवाज, उसकी आवाज के प्रति हम क्या बने, हम लगातार इतना अधिक उसकी आवाज के प्रति हम फेमिलियर हो जाए, वो कितनी भी गहरी, हम कितने भी बड़ी पीड़ा में क्यों ना, कष्ट में क्यों ना, आंधी तूफान में क्यों ना, हम उसकी आवाज को सुन सकें। वो क्या कह रहा है, वो हमें क्या गाइड कर रहा है, वो हमें क्या सिखा रहा है, वो हमें क्या निर्देश दे रहा है। आज आपसे कहना चाहते प्रभु के महान लोग क्यों महान बने, क्या वो महान थे शुरू से ही, वो इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने जीवन के कठिन परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर की आवाज को पहचाना। वो समझ गए ये प्रभु की आवाज है। पहला राजा, घर जाकर आप पढ़ना, पहला राजा के अंतर्गत 19वें अध्याय के अंदर क्या लिखा है, वो एलिया नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, भाग रहा है, क्या कह रहा है, परमेश्वर तो मेरी जान ले ले, मैं जीना नहीं चाहता। और वहां ऐसा लिखा है, वहां पर आंधी तूफान बहुत बड़ा आया, कोई आवाज नहीं, फिर एक तूफान आंधी आया, उस पर उठा, फिर कोई आवाज नहीं, फिर ऐसा लिखा है वहां धीमी सी आवाज आई। उस आवाज के मुझसे एलिया ने पहचान लिया क्या है, ये परमेश्वर की आवाज है। वो बड़ा बेचैन है, बड़ा परेशान है, अपने आप के लिए दुआ कर रहा है, मैं मर, खुदा मुझे मार दे, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि उसके पीछे कौन लग गया था, वो रानी जो थी वो उसके पीछे, बोला इसको मैं खत्म कर दूंगी, डरा था, डर उसके अंदर आ गया था। लेकिन उस बीच के अंदर भी वो परमेश्वर की आवाज को सुन सका। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, हमारे जीवन में कैसे भी आंधी तूफान क्यों ना हो, कैसी परिस्थिति हमारी क्यों ना हो, अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति फेमिलियर हैं, अगर हमारे लिए पवित्र आत्मा की आवाज को हम पहचानने वाले हैं, हम उसकी आवाज को समझ जाएंगे। यीशु के नाम से प्रभु मेरे आपके जीवन में अनुग्रह करे कि हम क्या कर सके, उसकी आवाज को पहचान सके, उसकी आवाज को सुन सके। और जब उसकी आवाज को सुने तो क्या हो, उसके प्रति आज्ञाकारी हो जाए, जो हमें वो कह रहा है। आपसे कहना चाहते आने वाले दिनों के अंतर्गत आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अद्भुत चमत्कारों को देखने जा रहे हैं, अद्भुत कार्यों को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर सामर्थ्य रूप से आपको मुझे प्रयोग करने जा रहा है। इन दिनों के अंदर इन शिक्षाओं का आप हल्का ना ले, ये हम गहरी बातों में चल रहे हैं। क्यों परमेश्वर इन दिनों के अंदर मुझे आपको इन शिक्षाओं में होकर लेके जा रहा है, क्यों परमेश्वर तैयार कर रहा है उन आने वाली बातों के लिए। हम जानते जब मैं आप ऊंचाई को चलेंगे, बढ़ोतरी को चलेंगे, अभी हम कुछ सैकड़ों के अंदर है, जब हजारों में तब्दील होंगे, लाखों में बदलेंगे, सहायता कौन करेगा? क्या हमारी ताकत से काम हो जाएगा? क्या फिर हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग हो उससे काम चल जाएगा? क्या हमारे पास बहुत धन हो उससे काम चलेगा? नहीं, तब भी काम आवाज परमेश्वर की आवाज ही काम करेगी। अगर परमेश्वर की आवाज है, हम कहे मैं आप लाखों करोड़ों में भी हम जय से जय बढ़ते चले जाएंगे। आज कई जगहों पर ऐसा हुआ, एक सीमा तक कलीसिया गई, चर्च के लोग गए, उसके पश्चात क्या फॉल डाउन होना चालू हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उन्होंने इतना अधिक उन चीजों में इन्वॉल्व कर दिया, ये सोच उन्होंने लगा ली बस हमारे पास क्या, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पैसा है, हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, कोई नहीं बढ़ सकता। बिना परमेश्वर की आवाज के कोई भी
सेवक, हम सेवक की कोई भी सेवक सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकता। आप और मैं भी कह रहे हैं, आप और मैं जिस क्षेत्र के अंदर आप चल रहे हैं, बिजनेस करने वालों के लिए बिजनेस के लिए बोलना चाहते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी के लिए बोलना चाहते हैं, जो अपना पर्सनल काम कर रहे हैं उनके लिए बोलना चाहते हैं, इन सारे काम के अंतर्गत बढ़ोतरी का एक ही कुंजी है, वह परमेश्वर की आवाज, उसके प्रति आज्ञाकारी बनकर हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु की महिमा हम करते चले जाएंगे। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के वरदान जो हैं उनको हमें समझना है। उसके लिए हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्य होना है। उसकी विश्वास योग्यता के लिए हमें पवित्र आत्मा की अपने अंदर भरपूरी में चलते चले जाए। उसकी विश्वास योग्यता के लिए मुझे आपको पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति आज्ञाकारी बनता चले जाना है। जैसे जैसे आप इन स्टेप के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा के वरदान बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर के आत्मा के वरदान आपके जीवन में काम करते चले जाएंगे। दूसरी चीज आपको जो करना है, मुझे जो करना है, वो जानते क्या है? अगर हम आत्मा के वरदानों की भरपूरी, पहला भरपूरी के लिए पवित्र आत्मा वरदान की प्राप्ति के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमें चलना है। इसके 2 स्टेप हम देखे हैं। दूसरा काम हमें क्या करना है? हमें जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमारे पास है, उसके प्रति एक वचन हमारे साथ निकाले जल्दी से परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार के अंतर्गत अगर हम देखिए उसका 25वां अध्याय और उसकी 21वें आयत को देखिए। मैथ्यू उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ जी, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ जी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा। लूका 19 का 17 पढ़े मेहरबानी से। उसने उससे कहा, हाँ जी, धन्य है उत्तम दास, हाँ, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रह। बस अगली जो स्टेप है, अगला जो हमें क्या करना है, जो हमारे पास है उसके प्रति हमें विश्वास योग्य होना है। जैसे आप क्या करें, जैसे आप और मैं क्या करेंगे, परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी में चलेंगे, अर्थात उसके जैसे हम क्या करेंगे, पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर में क्या करेगा, वरदान देगा। वो कोई सा वरदान हो सकता है, वो भविष्यवाणी का, भी हम वरदानों को देखेंगे, 9 वरदान है, कोई वरदान हो सकता है, भविष्यवाणी का वरदान हो सकता है, चंगाई का वरदान हो सकता है, आत्मा परख का वरदान, वो वरदान मिला। जो ही वरदान मिला, अब आपको मुझे क्या करना, उस वरदान के प्रति फेथफुल होना है। यानी फेथफुल होने का मतलब, वरदान के प्रति फेथफुल होने का मतलब हमें उसे प्रयोग करना है, उसे हमें यूज करना है। हमारे पास जो वरदान आ गया है उसे यूज करें। और आपसे कहें, जब ये वरदान आता है तो जानते क्या होता है, इस वरदान निशानी क्या होती है? अगर आपके अंदर चंगाई का वरदान प्रभु ने डाला है तो जानते क्या निशानी होगी? आप कोई बीमार दिखेगा, आपको इच्छा होगी, आप ये नहीं देखेंगे उसकी बीमारी कितनी बड़ी है, कितनी है, आपका इच्छा होगी मैं इसके लिए दुआ करूं, इच्छा होगी दुआ करूं। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, उठे और दुआ कर दीजिए। इसका रिजल्ट हमारा परिणाम नहीं। ध्यान रखना, वरदान कभी भी रिजल्ट के द्वारा काम नहीं करते। पर दिक्कत क्या होती है, आदमी के अंतर्गत वरदान ऑपरेट होता है और व्यक्ति क्या सोचता है, अगर मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही मर गया तो, है ना, क्या हो, है ना, मैंने इसको लिए प्रार्थना की। आपसे कहना चाहे, रिजल्ट आपका काम नहीं है। रिजल्ट आपका, ध्यान रखना, आपका काम रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट लाना आपका काम नहीं है। चंगाई करने वाले आप नहीं है, चंगाई देने वाले आप नहीं है। आपका काम तो ये जो वरदान आपकी जिन्हें काम कर रहा है उसके प्रति फेथफुल होना। आज कई लोग इसलिए सफल हो जाते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, चंगा नहीं हुआ तो एक कोने बैठ जाते हैं, और मैंने प्रार्थना की चंगा, और एक चंगा हो गया तो मैंने प्रार्थना की और चंगाई हो गई, आप मैं वहां गया, ये किया, वो हो गया। आपसे कहना चाहते हैं, रिजल्ट हमारे वरदानों को, हम वरदानों के ऊपर असर डालते हैं। हमें जो वरदान दिया है हम ऑपरेट करें। प्रभु के ऐसे से दास हुए हैं, ऐसे प्रभु के दास, उनका नाम ध्यान दे रहा। जानते क्या हुआ, जिन्हें चंगाई का वरदान था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 100 लोगों के लिए प्रार्थना की, 100 के 100 मर गए। इससे पहले कि उनकी बड़ी चंगाई की सेवा था, उन्होंने कहा 100 के 100 लोग में से एक भी चंगा नहीं हुआ। क्या रिजल्ट, क्या कह सकते हैं, 100% फेलियर, 100% फेल हो गए वो।
लेकिन उसके बाद उन्होंने जो उसके आवाज का फॉलो किया, उसके बाद खुदा ने उन्हें सामर्थ्य रूप से यूज किया और उनकी सेवकाई के अंतर्गत जैसे बताया जाता है मुर्दे भी जिंदा हुए। आज आपसे कहना चाहते हैं रिजल्ट हमारा काम नहीं है। अब जिस दिन आप रिजल्ट के अनुसार, एक वरदान प्राप्त व्यक्ति रिजल्ट के अनुसार काम करना चालू किया, वो अपने वरदान में नहीं बढ़ सकता। ना तो आप और मैं चंगा करने वाले हैं, ना मैं आप किसी के जीवन को खत्म करने वाले हैं। हम तो कौन है? हम तो वो इंस्ट्रूमेंट है जो प्रभु कहता है वैसी आवाज हम निकालेंगे। आज जो कीबोर्ड है, क्या उस पे सांप पे दबाएं तो क्या होगा? साइन निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम यही है। तो हम तो क्या है? हमें तो जैसा खुदा ने कहा वो आवाज हमें निकालनी है। हम तो उसके हाथ के इंस्ट्रूमेंट है। वो जिस की पर बटन दबाएगा, उसने आपके जीवन के चंगाई की की पर बटन दबा दिया। आपको क्या करना है? आपको ऑपरेट करना है। खुदा ने मुझे कहा मैं दुआ करूंगा। अब वो जिए मरे ये मेरा आपका काम नहीं है। तो आपसे कहना चाहते हैं वरदानों में बढ़ने का नेक्स्ट तरीका क्या है? नेक्स्ट तरीका क्या है प्यारे परमेश्वर के लोगों? क्या है कि हमें जो वरदान के प्रति विश्वास योग्य होना है। जो वरदान हमें मिला है उसके प्रति फेथफुल हो जाए। और जो ही हम फेथफुल होते चले जाएंगे, परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं खुदा देख गया, जैसे यहाँ क्या लिखा है, धन्य है तू थोड़े में विश्वास योग्य। याद रखे 9 वरदान आज की रात में मिल जाएंगे आपको मुझे। नो के नो ऐसा नहीं प्रभु आज बैठ जाए बोला मैं 100 दिन का उपवास करूंगा। 100 दिन का क्या 100 साल का उपवास कर ले। एक दिन में नो के नो वरदान आने वाले नहीं है। कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप। एक खुदा ने आपके जीवन डाला, उसके विश्वास होगा। आप यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को देगा। ये मेरा बेटा विश्वास योग्य है, इसके प्रति काम कर रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। कैसे भी हो जाए, शरीर के अंदर दिक्कत ना दे, आपका शरीर कितना साथ दे रहा नहीं, आप उसमें ऑपरेट होते चले जाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के वरदानों के अंतर्गत हमें बढ़ना है। परमेश्वर के 9 वरदान, जल्दी वरदान को देखें फिर हम बंद करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 8 से 10 तक पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों 12 का 8 से 10 पढ़े जी। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा, हाँ जी, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। सुने तो ये है बुद्धि का वचन, बुद्धि के वचन का वरदान। हाँ जी, नंबर 2। और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो दूसरा है ज्ञान के वचन का वरदान। हाँ जी। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी तीसरा है विश्वास का वरदान। और किसी को उसी के एक आत्मा से चंगा करने का। चौथा है चंगाई का वरदान। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की। पांचवा है सामर्थ के काम का वरदान। और किसी को भविष्यवाणी की। छठा है भविष्यवाणी का वरदान। आत्माओं की फर्क। सातवां है आत्मा के परख का वरदान। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, ये अन्य भाषा बोलने का वरदान। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और 9वां है अन्य भाषा बोलने का अर्थ बताना। तो ये 9 वरदान है जिन्हें हमें समझना है। नंबर 1 कौन सा है? बुद्धि के वचन का वरदान। नंबर 2 ज्ञान के वचन का वरदान। नंबर 3 जो तीसरा है वो है तीसरा क्या है? विश्वास का वरदान। चौथा है चंगाई का वरदान। पांचवा है सामर्थ के काम करने का वरदान। छठा है भविष्यवाणी का वरदान। सातवां है आत्मा परख का वरदान। आठवां है अन्य भाषा बोलने का वरदान। और 9वां है अन्य भाषा जो अलग भाषा बोले उनके अर्थ बताने का वरदान। ये 9 पवित्र आत्मा के वरदान है। इनकी गहराई के अंतर्गत हम आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे ये कैसे ऑपरेट होते हैं, यीशु के जिन में कैसे ऑपरेट हुए, कैसे वरदान काम करते हैं। ये पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। परमेश्वर अनुग्रह करे। हम चाहते हैं कि आज ही से आप पहला कुरिन्थियों 14:1 के अनुसार अपने आप तैयार करें, जो कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। धुन में रहिए, लग जाइए पीछे। आप प्यारे परमेश्वर इन वरदानों के लिए, परमेश्वर आपको मुझे इन वरदानों से भरना चाहता है। आपसे कहना चाहिए वरदान इसलिए दिए जाते हैं ताकि मसीह की ध्येय उन्नति करे, परमेश्वर का राज्य उन्नति करे, प्रभु की बात उन्नति, प्रभु का राज्य के अंदर बढ़ोतरी आने पाए। आइए हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के अंदर बुद्धि के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, सामर्थ्य के काम का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, विश्वास का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, आत्मा परख का वरदान और प्यारे परमेश्वर के लोगों अन्य भाषा बोलने का वरदान और अन्य भाषा बोलने के अर्थ का वरदान हमारे जीवन के अंदर कार्य करे। तो हो सकता है कब, जब हमें नहीं मालूम कब एग्जाम होंगे, ये आ सकता है सवाल पवित्र आत्मा के 9 वरदान कौन कौन से हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर लें। लाइव जा रहा है, आप इसे बाद में सुन सकते हैं, नहीं तो आपके बाइबल के अंदर इन बातों को नोट डाउन करें। ये पवित्र 9 वरदान है। ये किसके लिए है?
पास्टर के लिए, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए है, मेरे लिए है, आपके मेरे जीवन के लिए है। प्रभु चाहता है कि हम सब इन वरदानों से भर जाए। प्रभु हमें भरे और आने वाले दिनों के अंतर्गत हम 5-7 मिनट एक बात कल अगली बार हम देखेंगे। पवित्र आत्मा का वरदानों के साथ, पवित्र आत्मा के वरदान के साथ साथ एक और चीज ऑपरेट होती है, वो है पवित्र आत्मा का फल। जल्दी से एक वचन निकाले, गलातियों 5:22। हम खत्म करेंगे, टाइम हमारा हो चुका है, हम नेक्स्ट टाइम के अंदर देखेंगे। पर आत्मा का फल, हाँ जी, क्या है? पर आत्मा के फल क्या है? तो सही है गलत है? के होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ जी, क्या कहते हैं? नहीं का पवित्र आत्मा का फल 5:22, गलातियों 5:22। पवित्र आत्मा का फल इंग्लिश है किसी के पास? इंग्लिश बाइबल है क्या? है जी? पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल, तो ये सही है? एक मिनट सर, पर आत्मा का फल का फल सही है या गलत है? आत्मा ज्यादा फल है। But the fruit of the spirit, हाँ जी, क्या है? फ्रूट, फ्रूट या फ्रूट्स? fruit फ्रूट। तो गलत है या सही है? ग्रामेटिकल सही है या गलत है? क्या सोचते हैं? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। अरे सर नहीं, ये तो अलग है, ये मतलब फ्रूट्स होने चाहिए ना सर। फ्रूट्स होने चाहिए ना, पर पवित्र आत्मा के फल होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और पवित्र आत्मा का फल राइट है। प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा का फल, जब वरदानों की बात आती है तो पवित्र आत्मा के वरदान है, लेकिन पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के जो फल है, जो 9 फल है, इन्हें क्या है? एक फल के रूप में माना गया है। ये ऐसा है जैसे कि ऑरेंज। ऑरेंज क्या होता है? क्या बोलते हैं? ऑरेंज बोलते, एक ऑरेंज को ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं, लेकिन होती कितनी उसके अंदर? फांके कितनी होती है? खूब सारी है। ऐसा ही प्यारे परमेश्वर को ये आत्मा का फल है, ये एक फल है और इसमें कई प्रकार की चीजें हैं। और इसमें कितनी कह सकते चीजें हैं? 9 चीजें हैं। ये आत्मा का फल है। ध्यान रखना, कई आपसे पूछे कि बोले कि आत्मा के फल बहुवचन है या एक वचन है, प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या बोलेंगे? सिंगुलर है। ध्यान रखना, सिंगुलर है प्लूरल, मतलब है बहुवचन, फिर भी एक वचन है। क्यों है? क्योंकि एक फल है, फल एक है, आत्मा का फल एक है। और वो कौन कौन से? पढ़े जी। आज प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कितने हो गए जी? 10, 11, 9 ही है क्या? 11, 10 तो नहीं है, 9 है। तो ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा के वरदान कितने? दोनों 9 है। तो अब सवाल ये है, पवित्र आत्मा का फल बढ़ा या पवित्र आत्मा के वरदान बढ़े? है जी? फल, वरदान, फल बड़े, फल फल, फल है बड़े, फल बढ़ा या वरदान बढ़े? दोनों बड़े हैं। क्या सोचते आप? फल। पीछे भाई लोग बोल रहे वरदान। विकास भाई बड़े हैं, विशाल भाई बड़े दोनों बराबर है। नहीं है, विकास भाई बड़े है, चाहे 5 मिनट के अंतर, बड़े तो बड़ा ही है। क्यों सर बड़े? आप 5 मिनट है, 3 मिनट, 15 मिनट, अच्छा 15 मिनट है, ठीक है जी। तो याद रखिए प्यारे परमेश्वर लोगों, दोनों के अंदर पवित्र आत्मा का फल ज्यादा बड़ा है, लेकिन पावरफुल कौन है? वरदान पावरफुल है। इसलिए आदमी क्या है? वरदानों के पीछे रहता है, फल को ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अगर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर फल है तो वरदान कभी उसके नहीं जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर अगर वरदान ऑपरेट कर रहे हैं, आत्मा का फल नहीं है, तो वरदान खत्म हो सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, क्या लिखा है? पढ़े अब क्या लिखा आगे? पवित्र आत्मा फल, नम्रता, संयम, धीरज, लास्ट क्या था? ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये ऐसे हैं, पवित्र आत्मा का फल वो है, इसके विरोध में कोई व्यवस्था, कोई कानून नहीं है। अगर एक आदमी के जीवन में पवित्र आत्मा का फल है, इसका मतलब उसके विरुद्ध में कोई काम नहीं। लेकिन अगर एक आदमी के विरुद्ध में पवित्र आत्मा के वरदान काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में व्यवस्था है कि नहीं है? है जी? नहीं, पवित्र आत्मा के फल ध्यान, वरदानों के विरुद्ध में है कि नहीं है या नहीं है? कॉन्फिडेंस बोलो। अगर एक व्यक्ति जिन्हें वरदान काम कर रहे हैं, तो क्या उसको दंड मिल सकता है? फल उसके जीवन से गायब हो चुके हैं तो मिल सकता है। फल होना चाहिए, है जी? फल जरूरी है, फल जरूरी है। फल है, वरदान नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति, उसको दंड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फल जरूरी है जी? फलों का होना जरूरी है।
फल का होना, फलों ने फल का होना जरूरी है। तो क्या कोई ऐसा उदाहरण आप बता सकते हो जहां कोई आयत ऐसी बता सकते हो जहां इस बात को प्रूव किया जा सके कि जरूरी नहीं है कि वरदान वाला व्यक्ति आशीष में हो, वरदान वाला व्यक्ति भी दंड पा सकता है? क्या कोई आयत बता सकते हैं आप? बंद करेंगे नहीं? चलो निकालें। नहीं ऐसी कोई आपको? मूसा में क्या थे? है सर मूसा? मूसा क्या था? मूसा, हाँ ठीक, मूसा बिल्कुल ठीक है। पढ़े जी, मती 7:22 पढ़े। मती 7:22। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे मान से भविष्यवाणी नहीं की? ये कौन व्यक्ति है? भविष्यवाणी के वरदान से भरे व्यक्ति। तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम दुष्ट आत्माओं ने निकाला, और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए। अचंभे काम नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कौन है वो? भविष्यवक्ता के लिए बोल रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, याद रखे, कई लोग इस आयत को मिस प्रिंट करते हैं। वो कहते हैं कि जो आश्चर्य कर्म करता है वो क्या है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। जो आश्चर्य कर्म प्रभु के नाम में करता है स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नहीं है। कई लोग इस आयत को कहते हैं कि देखो प्रभु कह रहा है कि देखो जिसने भविष्यवाणी की उसे खुदा कह रहा है मेरे राज्य करनी। ऐसा नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भविष्यवाणी के वरदान के साथ ऑपरेट तो हुए, लेकिन एक टाइम आया वो क्या चले गए, उनके जीवन से आत्मा का फल निकल गया। उनके जीवन के अंतर्गत पाप की बात आई। और पाप की ध्यान रखना है, जब कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के जीवन, जब परमेश्वर के वरदान आते हैं तो एकदम से वरदान नहीं जाते। ऐसे प्रभु के सेवक हुए हैं, प्यारे परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, सेवक हुए हैं जो जीवन के अंतर्गत वरदान के ऑपरेट हुए, फिर वो गलत चीजों में चले गए, व्यभिचार में चले गए, नशे में चले गए, और इसके बाद भी परमेश्वर उन्हें एक लंबे समय तक यूज करता रहा। ऐसे कई उदाहरण हैं प्यारे परमेश्वर, वर्ल्ड में ऐसे उदाहरण हैं। वो पीकर भी उनके, वो कहते हैं यीशु के नाम से दुष्टता निकली है, ऐसा हुआ है, चंगे हुए। क्यों? कारण क्या? कारण ये होता है प्यारे परमेश्वर, जैसे ये लाइट, अब ये लाइट तो शायद इतनी वो नहीं है, लेकिन हेलोजन जो है उसको क्या देखते हैं, है ना? हेलोजन लाइट क्या है? एक बंद करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर तक वो फिर भी लाल लाल रहती जली। ऐसी ही वरदान प्राप्त व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, जब उसके जीवन के अंतर्गत आत्मा का फल निकल जाता है, दूसरी चीजें एकदम से खत्म नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे होते हैं। तो कई बार वो व्यक्ति सोचता है, जैसा कि सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था, उसको क्या लिखा, उसके बारे में ऐसा लिखा है, उसे मालूम ही नहीं चला कि उसके अंदर से आत्मा चला गया है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, वरदान के पीछे, वरदानों के धुन में रहना है, लेकिन ज्यादा प्रयास किसका करना है? आत्मा का फल का करना है। परमेश्वर में ब्लेस करें। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, नेक्स्ट बात के अंदर हम देखेंगे आत्मा के फल क्या है, इसका वर्णन क्या है, और पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की गहराई के अंदर चलेंगे। आप भी स्टडी करें, यूट्यूब पे स्टडी करें, अपने पर्सनल प्रभु के सेवकों को सुने, टाइप करें इस बात को, व्हाट इज द 9 गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, व्हाट इज द 9 फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फल क्या है, शिक्षा प्राप्त करें, देखें, और मिलकर हम इसकी बातों के अंदर आगे बढ़ेंगे। आइए अपनी आंखों बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति अपने आप को रखें। आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम सामर्थी बने। यानी परमेश्वर के लोग उसने सामर्थी बनने के लिए अपना आत्मा हमें दिया है, लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर ने केवल हमें अपना आत्मा नहीं दिया, लेकिन उसके आत्मा के साथ साथ उसने उसके 9 वरदान भी हमारे जीवन में डालना चाहता है। वो चाहता है कि हम आत्मा के फल के साथ आगे बढ़े, हम इन दिनों के अंदर बढ़ते चले जाएं। इन दिनों हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों में लग जाए। परमेश्वर हमें यूज करना चाहता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक सामर्थ्य इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसकी महिमा करने वाले बने, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रयास करना है, हमें कार्य करना है, हमें लगन होना है, हमें जील होना है। प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे, हम इन वरदानों में चल सके। आइए हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में चले, अपने जीवन के अंतर्गत इस बात को डालने का प्रयास करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन के अंतर्गत आत्मिक वरदानों की धुन लग जाने पाए। मैं आत्मिक वरदानों की धुन में जीना चाहता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के वरदान
बुद्धि के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, सामर्थ के काम, चंगाई का वरदान, अन्य भाषा का अर्थ का वरदान परमेश्वर, विश्वास का वरदान प्यारे परमेश्वर, और आत्मपरक का वरदान मेरे जीवन में काम करने पाए। आपसे कहना परमेश्वर हमें भरना चाहता है, प्रभु हमें उन वरदानों के साथ यूज करना चाहता है। जब एक वरदान आए, बी फेथफुल फॉर दैट गिफ्ट, उस वरदान के प्रति विश्वास हो जाए, प्रभु आपको बढ़ाएगा। दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आए हैं, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आज के अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस विशेष हम दुआ करते हैं बिटिया नम्रता के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है जब आप संसार में अपने बच्चों को गोद मिले, उन्हें आशीष दी। इस समय सब मिलकर बिटिया नम्रता को यीशु के नाम से चंगाई की आशीष देते हैं। प्रभु इस समय बिटिया हेमंत सिंह के लिए प्रार्थना कर, जब परमेश्वर बच्ची नेशनल लेवल के अंतर्गत प्यारे पर खेलने के लिए गई है, आपका वायदा है, आपका वचन कहता है आपने लोगों को शिरोमणि बनाने का वायदा करते हैं। यीशु के नाम से बिटिया ऊंचाई पर चलकर तेरी महिमा करने पाए। जितने लोग यहाँ पर प्रभु जी हमें से हर एक पद आपकी आशीष, आपकी बरकत ग्रहण करते हैं, आत्मा के वरदानों की सामर्थ को अपने व्यक्तिगत जीवन में, आपके लोगों के जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु जी। हर एक जन वरदानों से भरकर आपकी महिमा कारण बने। इस घर के लिए, परिवार के लिए आपका धन्यवाद देते हुए, जगह के लिए आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसारताओं विश्वासों के साथ बनी रहे, आमीन।